एक बात याद रखना, तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। कर्मा जरूर लौट के आता है। मैडम जी, क्या हो गया? मैंने घर का सारा काम कर दिया है, तो मैं जाऊं? इतनी जल्दी काम हो गया? मैडम जी, वो क्या है ना, मेरी छोटी सी बच्ची है, तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ। मैं आज बगल वाली को दे के आई कि मैं बोली संभालते रहना, इसीलिए मैं फटाफट काम कर ली। मैंने सोचा वो रोने लगेगी, मुझे टाइम से पहुंचना होगा। अच्छा, तुम्हारे घर कोई नहीं रहता क्या संभालने वाला? मैडम जी, कोई नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ। क्यों, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? मैं कह तो रही हूँ कोई नहीं है। तुम मुझे अपना ही समझ के बता सकती हो, क्या बात है? क्या करेंगी सुन के? आप मेरी आप बीती सुनेंगी ना, तो आपको भी शायद दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं। तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है मैडम जी, आप मुझे पहली मालकिन ऐसी मिली हैं जो मेरा दर्द समझती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी शादी नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो तुम गले में मंगलसूत्र और माथे पे बिंदी क्यों लगाई हो? मैडम जी, मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी ना, तभी एक लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, अचानक वो पता नहीं कैसे बदल गया। वो मेरे बच्चे को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वो कह रहा था कि इस बच्चे को हटा दो, मैं अपना नहीं बना सकता। लेकिन मैं तो माँ थी ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने भी गुस्से में आके उससे कह दिया कि मैं अकेले उसे संभाल सकती हूँ। फिर मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, मुझे सुन के ना बहुत तकलीफ हो रहा है। जितना तुम बर्दाश्त कर रही हो, शायद और लड़की होती ना तो कोई इतना बर्दाश्त नहीं करता। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी ही बदल दिया। मैंने घर वाले के लिए एक चिट्ठी छोड़ के आई थी। मैंने सब बता दिया था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, इसलिए घर वाले ने शायद ढूंढा नहीं। तुमने कभी फ़ोन नहीं किया? नहीं मैडम जी, कई बार मैंने फ़ोन लगाया था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की, इसलिए मैंने नहीं किया। तो आप बुरा ना माने ना, तो कल से मैं यहीं लाऊंगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मैं आराम से काम कर लेती हूँ घर पे भी, वो रोती नहीं बिल्कुल। बिल्कुल आना, मेरे पास भी कोई बच्चा नहीं है तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। नहीं मैडम जी, ये तो मेरी मजबूरी थी। मैं कैसे कर रही हूँ वो तो मैं जानती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी बच्ची को कोई संभालने वाला नहीं है, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब तो आपने भी इजाज़त दे दिया यहाँ लाने की, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे से ना उसका भी देखभाल कर लूँगी और आराम से काम भी कर लूँगी। आपने देखा तो आज मैंने कितनी जल्दी काम कर लिया। मैडम जी, आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड रहते हैं और मैं रहती हूँ, दो ही लोग रहते हैं। वो ऑफिस चले जाते हैं और मैं भी थोड़ा काम करती हूँ ऑफिस का यहीं से ऑनलाइन, तो खाली नहीं रहती, इसलिए मैं सोच रही थी कोई काम करने वाला रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा, इसीलिए मैं तुम्हें रखी। अच्छा, मैंने आपके हस्बैंड को देखा नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी।
रुको मैं बुलाती हूँ अपने पति को मिलने के लिए। सोनू, ठीक है। क्या हो गया वंदना? यही है मेरे पति। इतना टाइम हो गया, वंदना अभी तक आई नहीं। पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाली थी। जब मैं सोनू को सरप्राइज बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। कब से मेरा वेट कर रहे हैं। आ गई वंदना, क्या सरप्राइज बताने वाली थी? हमें लग रहा है तुम्हें सब्र नहीं हो रहा है। नहीं यार, सब्र तो नहीं हो रहा है। बताओ जल्दी क्या बात है। अरे बाबा सब्र करो, बता दे रही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। वंदना अब बातें न बनाओ यार, जल्दी बता दो। है यार, बता ही देती हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम इतना दुखी हो जाओगे मुझे नहीं पता था। ये बात सच है। देखो वंदना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम एबॉर्शन करवा लो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो ठीक है, तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए ना, तो मैं अकेले ही पाल लूंगी। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ ऐसे ही करोगे। पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज जब प्यार निभाने की बात आई तो मुकर रहे हो मुझसे। कहने को तो बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे लिए मुश्किल है ना, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। देखना, मैं अपने बच्चे को पाल के दिखाऊंगी। हाँ मैं भी देखता हूँ कैसे अकेली पालती हो। हाँ ठीक है, कभी सफर में मिले ना तो तुम देख लेना। तुम टेंशन मत लो, तुम इतनी दूर जाओगी, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करती हूँ ना सोनू, तुम ना इसे छोड़ दो। मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं मैडम जी, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे पास काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इतना बड़ा सफ़र मैंने अकेले तय किया है, तो आगे भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पता नहीं क्या हो गया, ये गुस्से में चले गए। ऐसा कभी बोलते नहीं, हो सकता है ना इनको ज़रूरी काम हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसा बोलते नहीं। मैडम जी, मैं अपने बच्चे को ना छोड़ के नहीं आना चाहती, मैं वहीं बगल में काम कर लूँगी। क्यों? नहीं मैडम जी, मेरा मन नहीं है, इतने दूर आना जाना, उसे भी प्रॉब्लम होगा। अभी तो तुम आने के लिए तैयार थी, उसके बाद मैंने तुम्हारी बच्ची को भी बोल दिया कि लेके आना, यहीं पे रहेगी। अब कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हें? मैडम जी प्लीज़, आप ना किसी और को देख लीजिएगा, मुझे आने जाने में ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, जब ये खाली रहेंगे ना तो मैं इनसे बोल दूंगी, ये तुम्हें ले आएंगे, छोड़ भी देंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम आना यहाँ, आराम से रहना, तुम्हारी बच्ची भी आराम से रहेगी। मेरा भी कोई बच्चा नहीं है, तो मैं उसके साथ ना टाइम पास करती रहूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे ना मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो प्लीज़ मना मत करो। नहीं मैडम जी, मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं आ पाऊँगी, प्लीज़। अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब तुम्हारा आने का मन ही नहीं है, आज फर्स्ट बारी आई हो तुम, तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम जी, मैं चलती हूँ। इन्हें देखती कि पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से चेंज हो गई, बोल रही है नहीं आऊँगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये गुस्से में चले गए, कभी ऐसी बात नहीं करते थे, और वो भी अनजान इंसान से।
अनजान इंसान को तो ये प्यार देते हैं, आज इतने गुस्से में बोल के क्यों चले गए? मैं चल के पूछती हूँ। सोनू, वो तुम्हें देखते ही काम से इनकार क्यों दी? मुझे क्या पता यार, वो काम क्यों नहीं करेगी। सही सही बताना। तुम एक दूसरे को देख के तुम लोग का तो चेहरा ही उड़ गया। क्या तुम उसे जानते हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे नहीं जानता। तुम्हारा गुस्सा ना ये साबित कर रहा है कि तुम उसे जानते हो। तुम्हारी नजरें क्यों झुक गई? इसका मतलब मेरा शक सही है, उसका बॉयफ्रेंड तुम हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने नीचे गिर सकते हो। उसके पेट में बच्चा था और तुमने उसे छोड़ दिया। तुम भी तो उससे प्यार करते थे ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो भी तो बेचारी एक लड़की है, लेकिन तुमने उसका दर्द नहीं समझा। शायद भगवान ने तभी हमें बच्चा नहीं दिया। आज तक हमें माँ बनने का सुख नहीं मिला, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है। तुमने ऐसा किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और तुम्हारे साथ साथ मैं भी झेल रही हूँ, क्योंकि पति पत्नी का कर्म एक हो जाता है। तुम्हारा कर्मा मैं झेल रही हूँ। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें ना कभी माफ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें तो एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो। जब तुम्हारी वो प्यार थी, फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? सिर्फ इसलिए कि वो शादी के पहले माँ बन गई? गलती तो तुम्हारी थी ना, फिर उसकी सजा उसे क्यों मिली? वो अकेले क्यों झेल रही है बेचारी? तुमने एक नहीं दो दो जिंदगियां बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती।